हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री होता है यह दो ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना होता है। एक होता है मेट्रॉन और दूसरा होता है ट्राइगोन। इन दोनों का मतलब होता है ट्रायंगल्स के साइड को मेजर करना। यानी ट्रिग्नोमेट्री का मतलब यह है, जो ट्रिग्नोमेट्री होता है यह दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला है मेट्रॉन और दूसरा है ट्राइगोन, और इन दोनों का मतलब होता है ट्रायंगल्स के साइड को मेजर करना। अब मान लीजिए हम क्या किए हैं कि यह एक ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए हैं। यह ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यह जो AB दिख रहा है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। AB होता है परपेंडिकुलर, और जो यह BC होता है इसे बेस बोलते हैं, और जो AC होता है इसे हाइपोटेनस बोलते हैं। यानी कि 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, और जो थीटा के सामने का जो साइड होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो बचा उसे बेस बोलते हैं। तो हम यह ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए हैं। जब यह राइट एंगल ट्रायंगल है तो यह परपेंडिकुलर होगा, यह बेस होगा, यह हाइपोटेनस होगा। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसका वैल्यू देखेंगे कि क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिखे हैं कि साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरीके से कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब हमें जानना है कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कॉट थीटा जानना है, तो जो कॉट थीटा होता है वह टेन थीटा का रिवर्स होता है। तो जैसे टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरीके से जो सेक थीटा होता है वह कॉस थीटा का रिवर्स होता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो यहाँ से सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। इसी तरीके से अब यह कॉसेक थीटा का फार्मूला लिखना है। तो जो कॉसेक थीटा होता है यह साइन थीटा का रिवर्स होता है। तो यहाँ से कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि साइन थीटा का फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसलिए कॉसेक थीटा का जो फार्मूला होगा वह हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। इस फार्मूले को याद करने के लिए एक ट्रिक होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इससे हम इन तीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फार्मूला लिख सकते हैं। यदि हमें इन तीनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फार्मूला पता चल जाता है तो हम यह इन तीनों को लिख सकते हैं, क्योंकि जो साइन थीटा होता है वह कॉसेक थीटा का रिवर्स होता है, और जो कॉस थीटा का रिवर्स सेक थीटा होता है, टैन थीटा का रिवर्स कॉट थीटा होता है। तो अभी हम जैसा कि ट्रिक बताए हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो यदि साइन थीटा लिखना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा लिखना है तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टैन थीटा लिखना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यदि हमको इन तीनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फार्मूला पता चल गया तो हम जानते हैं कि इन तीनों का यह तीनों रिवर्स होता है। तो इसे मान लीजिए यहाँ पे यह जो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा यहाँ लिखा जा सकता है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, क्योंकि 1 अपॉन कॉसेक थीटा साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से यदि यहाँ कॉस थीटा लिखना है तो कॉस थीटा को लिखा जा सकता है 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा लिखना है तो टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन यहाँ पे कॉट थीटा। यह इसका रिवर्स है। अगर कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और सेक थीटा लिखा है तो उसको 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, और कॉट थीटा लिखा है तो उसको 1 अपॉन टैन थीटा लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला और है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। जैसे कुछ फार्मूला है कि यदि साइन A प्लस बी, इस साइन A प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। तो इसके लिए फार्मूला होता है साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। इसी तरीके से यदि साइन A माइनस बी है तो इसके लिए फार्मूला होता है साइन A कॉस बी
माइनस कॉस ए साइन बी, यानी कि जब यहाँ पे प्लस है तो प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस है, बाकी सब चीज़ सेम है। अब इसके बाद से आता है कॉस ए प्लस बी, तो इसके लिए फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो अब यह कॉस ए प्लस बी हो गया। अब आता है कॉस ए माइनस बी, तो इसके लिए हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। जैसे यहाँ पे माइनस था तो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे माइनस रहता है तो यहाँ पे बीच में प्लस हो जाता है। अब देखिए, अब इसके बाद से हम लोगों को tan a प्लस बी जानना है, तो tan a प्लस बी के लिए क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब tan a माइनस बी के लिए क्या फार्मूला होगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, यानी कि जब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ तो माइनस होता है लेकिन यहाँ पर प्लस होता है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस होता है लेकिन नीचे माइनस होता है। तो ये फार्मूला हो गया tan a माइनस बी के लिए। इसके बाद है साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, तो साइन 2a इज इक्वल टू होता है 2 साइन a कॉस a। और यह साइन 2a का एक और फार्मूला होता है, यदि हमको साइन 2a का फार्मूला tan में लिखना है तो इसके लिए होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब cos 2a का फार्मूला आता है, तो इसके लिए फार्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। और इसके लिए इस cos 2a का फार्मूला और भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। इसके लिए एक और फार्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। और हमको cos 2a को tan के फॉर्म में फार्मूला लिखना है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब इसके बाद से tan 2a का फार्मूला आता है, तो tan 2a इज इक्वल टू होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब इसके बाद से यदि कहीं साइन 3a लिखा है तो साइन 3a के लिए फार्मूला होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। cos 3a लिखा है तो इसके लिए फार्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। यदि कहीं tan 3a लिखा है तो इसके लिए फार्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब मान लीजिए यदि कहीं लिखा है कि साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा का इज इक्वल टू हो जाता है माइनस साइन थीटा। जैसे अगर हमको वैल्यू निकालना है कि साइन माइनस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, हमको निकालना है कि साइन माइनस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। तो साइन माइनस 30 लिखा है तो इस फार्मूले से क्या हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री। तो यहाँ माइनस है तो माइनस है, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। कितने का वैल्यू क्या होता है, जैसे साइन 30 हो गया, साइन कॉस हो गया, tan 30 हो गया। इन सब के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और इसमें अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा। तो नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो cos थीटा होता है, ये प्लस cos थीटा हो जाता है। इसी तरीके से यदि tan माइनस थीटा है तो माइनस tan थीटा, sec माइनस थीटा है तो प्लस sec थीटा हो जाता है, और cot माइनस थीटा है तो माइनस cot थीटा, cosec माइनस थीटा है तो माइनस cosec थीटा। यानी कि अगर साइन माइनस थीटा यहाँ पे लिखा है तो माइनस हो जा रहा है, केवल cos माइनस थीटा लिखा है तो यह पॉजिटिव होता है, और cos का जो रिवर्स सेक थीटा है इसके लिए पॉजिटिव होता है। तो यह याद रखने का एक तरीका है कि केवल हम याद रखें कि जो cos और जो उसका रिवर्स सेक होता है केवल यही दोनों पॉजिटिव हो जाता है, बाकी सब नेगेटिव हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसको याद रखने का यह एक तरीका है। इसके बाद से कुछ और फार्मूला है, जैसे मान लीजिए लिखा है cot a प्लस बी, तो इसके लिए होता है cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। इसी तरीके से यदि cot a माइनस बी लिखा है तो इसके लिए होता है cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। अब मान लीजिए कहीं इस तरीके से फार्मूला लिखा है कि 2 साइन a cos b, तो इसके लिए फार्मूला होता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। और कहीं लिखा है 2
2 cos A sin B, तो इसके लिए फार्मूला होता है sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी। और यदि 2 cos A cos B लिखा है तो इसके लिए होता है cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। और 2 sin A sin B के लिए फार्मूला होता है cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। अब इसके बाद से नेक्स्ट फार्मूला है, यदि मान लीजिए कहीं लिखा है कि साइन सी प्लस साइन डी, इसको सी डी फार्मूला भी बोलते हैं। जैसे लिखा है साइन सी प्लस साइन डी, तो इसके लिए फार्मूला हो जाता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो यह ध्यान रहे कि जो है सी प्लस डी बाई 2 लिखे हैं यह केवल सी प्लस डी के केवल सी प्लस डी में डिवाइड है, पूरे के अपॉन में नहीं है, केवल सी प्लस डी में डिवाइड किया है, सी प्लस डी में डिवाइड किया गया है। इसी तरीके से यदि साइन सी माइनस साइन डी लिखा है तो इसके लिए फार्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2। और नेक्स्ट है और इनटू हो जाता है साइन सी माइनस डी अपॉन 2। नेक्स्ट यदि कॉस सी प्लस कॉस डी लिखा है तो इसके लिए हो जाता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। नेक्स्ट है कि यदि कॉस सी माइनस कॉस डी लिखा है तो इसके लिए फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ध्यान रहे कि यदि हम यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी लिखा है, अगर यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन यहाँ पे डी माइनस सी बाई 2 होता है। तो इस तरीके से कुछ फार्मूला है। आगे मैं अभी ट्रिग्नोमेट्री का कुछ और फार्मूला बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें